प्रोविज़न एक्ट 1961। आज भी अगर कोई लड़की अपने मायके से अपने कपड़े, गहने या अपने इस्तेमाल का सामान लेकर ससुराल जाती है तो ध्यान रखिए, वे दहेज नहीं है, वे उसका स्त्री धन है, उसका अधिकार है। अपराध वहाँ से शुरू होती है जहाँ लड़के वाले कहते हैं हमें बाइक चाहिए, तिलक में इतना लगेगा, लड़का सरकारी नौकरी में है, यहीं से कानून हरकत में आती है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम दहेज को जड़ से समझेंगे, कानून, सजा, इतिहास, आंकड़े और समाज की सच्चाई। दहेज क्या है? सबसे पहले समझिए दहेज किसे कहते हैं। अगर शादी के पहले या दौरान या बाद में लड़की या उसके परिवार से पैसा, गाड़ी, सोना, फ्रिज, टीवी, ज़मीन, गिफ्ट या फ्लैट मांगी जाती है तो वे दहेज में आता है। चाहे नाम कुछ भी आप रखो, जैसे रखो गिफ्ट, शगुन, नेग, कुछ भी आप रखो, तिलक, जो भी आपको समझ में आप रखो तो भी वो दहेज की श्रेणी में आता है। तो कानून के लिए सब दहेज है। स्त्री धन क्या है? तो आज हम बताते हैं कि स्त्री धन क्या है। अब बड़ा कन्फ्यूजन साफ कर लिया जाए। लड़की के माता पिता, रिश्तेदार, खुद लड़की अगर बिना किसी मांग के, मतलब आप ना मांगे हो, वो खुद लाई हो, अगर बिना किसी मांग के जो कुछ देते हैं वो स्त्री धन है। स्त्री धन पर पति का हक नहीं होता है और ना ही ससुराल वालों का कोई हक होता है। अगर स्त्री धन रोका जाए तो वह क्रिमिनल ऑफेंस यानी ड्योरी प्रोविज़न एक्ट 1961। अब कानून पर आते हैं। ड्योरी प्रोविज़न एक्ट लागू हुआ 1961। कुल 10 सेक्शन, कोड चैप्टर नहीं, कोई चैप्टर नहीं है इसमें, लेकिन कानून बहुत सख्त हो गई है। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अपराध है, दहेज देना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है। और आज हम समझेंगे कि इस पे सज़ा क्या है। दहेज लेने या देने की सज़ा कम से कम 5 साल की जेल, 15,000 या दहेज की कीमत से ज़्यादा हो। दोनों साथ में ही हो सकते हैं। समाज में सब करते हैं। ये बहाना कोर्ट में नहीं चलता। आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत और 304 बी की असली सच्चाई है। आईपीसी की सबसे चर्चित धाराएं, आईपीसी की 498 ए, अगर महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, दहेज के लिए दबाव, तो पति और ससुराल पक्ष सीधे जेल जा सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 304 बी दहेज मृत्यु, अगर शादी के 7 साल के अंदर महिला के असामान्य मृत्यु हो, दहेज के एंगल मिले तो इसे दहेज मृत्यु माना जाता है। सजा अब इसमें क्या है? कम से कम 7 साल से उम्र कैद तक। नए कानून बीएनएसएस में क्या बदलाव हुआ? तो अब ये धारा बीएनएसएस सेक्शन 80 और बीएनएसएस सेक्शन 85 में शामिल कर दी गई है। मतलब कानून ख़त्म नहीं हुआ है और सख्त हो गया है इसको लेकर। राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने साइन किया? अब आप बताइएगा इस सेक्शन पे कि कौन राष्ट्रपति थे जो साइन किया। बहुत पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो हम बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान 1950, कानून 1961, राष्ट्रपति वही थे। इतिहास और लॉ हमेशा साथ पढ़िए, आंकड़े जो रुला देते हैं। अब एनसीआरबी का डाटा सुनिए। हर साल 7,000 दहेज मौतें, रोज़ लगभग 20 महिलाएं, और सबसे ख़तरनाक बात, भारत में 95% शादियों में दहेज। तो सवाल इस बात का है कि कानून बेकार है या हम? समाज की असली बीमारी क्या है? लड़की पैदा होते हुए, अगर लड़की पैदा होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एफडी कराते हैं, सोना ख़रीदना चालू कर देते हैं, शादी की तैयारी करना चालू कर देते हैं। लड़का सेलेक्टेड होते ही रेंट बढ़ गई, यह शादी नहीं है, सौदा बन चुका है, और फिर कहते हैं लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या करें? समाधान। अब इसका समाधान हम बताते हैं। दहेज मांग पर तुरंत एफआईआर, महिला हेल्पलाइन 181 112। चुप मत रहो, बेटी को कानून सिखाओ। याद रखिए, कानून तभी जिंदा है जब जनता जागी हो। तो दहेज, अब आपने अच्छे से समझ लिया, दहेज परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है, अपराध है। ठीक है? अगर आज नहीं रोका जाएगा तो कल हमारी बेटी कागज़ों में कानून ढूंढेगी। अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाली लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। दहेज अपराध है। और ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए जानकारी।